हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी देख सकते हैं, किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग हो रही है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी एक पर्सन को लेके रीडिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देखना चाहते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। बताइए मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देखना चाहते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। Okay, so let's see. Strategy number 21, number 50, number 8, number 40. ठीक है, चलिए टैरो से देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, और मेरे व्यूवर्स को लेके प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें। क्या है उनकी ट्रू एनर्जी और फीलिंग्स, प्लीज़ वो हमें बताएं। उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आज की, करंट की। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें। करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड, वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड, टू ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ वेंड्स। बॉटम से एम्प्रेस की एनर्जी आती है। ठीक है, सो यहाँ पे व्यूअर्स जो राशि आई हैं वो राशि मैं आपको फ़िलहाल बता देती हूँ। वी हैव जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो फिलहाल अभी तक ये राशि व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब बात करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ की। तो यहाँ पे राइट नाउ व्यूअर्स ये फील होता है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये अपनी लाइफ को लेके, मे बी इन्होंने आपके रिलेशनशिप को लेके, अपनी लाइफ को लेके, इस रिश्ते को लेके, आपके प्यार को लेके समवेयर कुछ और डिसाइड कर रखा था, कुछ और सोच रखा था। पर कहते हैं ना कि प्लानिंग्स कभी भी वर्क नहीं कर पाती एज़ पर जैसा भी हम सोच के चलते हैं, जैसा हम कहीं ना डिसाइड करते हैं। तो राइट नाउ व्यूवर्स ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की सिचुएशन ऐसी आ गई है जहाँ पर इनको अपनी लाइफ में बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ रहे हैं। मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत आ गई है, क्योंकि इन्होंने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ भी यहाँ पे हुआ नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके पर्सन इसी बात को लेके बड़े ज़्यादा परेशान है कि अब मैं क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ या क्या करना चाहिए लाइफ के अंदर। क्योंकि समवेयर जो सिचुएशन खड़ी हो गई है, ठीक है, उसको डील करना, उसको कहीं ना कहीं हैंडल कर पाना इस पर्सन की स्ट्रेंथ से बाहर होता चला जा रहा है। इस पर्सन का जो पेशेंस लेवल है वो यहाँ पे मुझे टूटता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ये जो पर्सन है ना, सिचुएशन के आगे कहीं ना कहीं ठहर नहीं पा रहे हैं, या सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई जहाँ पर इस पर्सन का जो कहीं ना कहीं जो भी इस पर्सन का जो मेंटल एस्पेक्ट है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें व्यूवर्स, यहाँ पर आपके पर्सन मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी में आके स्टक हो गए जहाँ पर इस पर्सन को फिर से कुछ डिसाइड करना पड़ रहा है, फिर से कुछ जैसे कि अपने लिए चुनने के लिए इस पर्सन को फोर्स किया जा रहा है कि डिसाइड, यू हैव टू चूज़ इट। ठीक है, आपको ये चुनना है या फिर आपको ये चुनना है। मे भी हो सकता है ये कनेक्शन आपके रिलेशनशिप में भी चल रहा हो। ये जो प्रॉब्लम है कि आपने इस पर्सन के सामने ऐसी सिचुएशन रख दी हो कि भाई मुझे चुनो या उसको चुनो, मेरे को अगर चुनना है तो तुम्हें उसको छोड़ना पड़ेगा, और वो कह रहा है कि उसको छोड़ना है तो मतलब मुझे चुन लो। तो इस तरह की व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में सिचुएशन आ गई जहाँ पर इनको, इस पर्सन को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इनके लिए कौन सा जो पर्सन है या फिर कौन सा रिश्ता है इनके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो मैं इस पर्सन को राइट नाउ कहीं ना कहीं देख रही हूँ, ये चाहते तो यही है कि इनकी आने वाली लाइफ
इनकी आने वाली लाइफ बेस्ट हो, इनको बेस्ट पार्टनर मिले, एज ए रिलेशनशिप इनको बेस्ट कपल मिले, बेस्ट मतलब सब कुछ उसके अंदर बेस्ट हो, मतलब एवरीथिंग इज़ परफेक्टली कम्प्लीटली, मतलब ऐसा होना चाहिए जहाँ पर ये अपनी लाइफ को बहुत खुशी के साथ में सेलिब्रेट कर सकें, अपने पार्टनर के साथ में एंजॉय कर सकें। बट कहीं ना कहीं ये जो डिज़ायर है इस पर्सन की, इसको पाने के लिए इसके आपके जो पर्सन इनको बहुत ज़्यादा मतलब अब सिचुएशन को हैंडल करना बड़ा भारी पड़ रहा है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि भाई ये जो पर्सन है पहले इस तरह से सोच भी ना रहे हो कि इनको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन करंटली व्यूअर्स मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई है इस पर्सन के सामने जहाँ पर ये गिव अप भी नहीं करना चाहता है और इनसे गिव अप करवाया भी जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन आपके पर्सन देख रही हूँ जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हर एक पर्सन इनके अगेंस्ट हो गया है, हर एक सिचुएशन इनके अगेंस्ट हो गई है और ये किसी को सही तरीके से ना तो समझा पा रहे हैं, ना ही किसी को सही तरीके से डील कर पा रहे हैं। जैसे कि इनजस्टिस वाली प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई है और आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे वही सोचते समझते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं मुझसे कोई इनजस्टिस ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई गलत फैसला मैं लेना बैठूँ या फिर मैं किसी का दिल ना दुखा बैठूँ। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे व्यूअर्स देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है समवेयर जो बॉटम से हमारे पास एनर्जी आती है वो है एम्प्रेस की। अब ये एम्प्रेस की एनर्जी का इस व्यूअर्स आपके लिए मुझे नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स मैं आपके लिए एक बात कहूँगी, ये जो पर्सन है इनके लिए आप इस वक्त एक ऐसे पर्सन हो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना ये जो कार्ड्स बॉटम से आते हैं ये एस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड दी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो व्यूअर्स आप एक ऐसे पर्सन की तरह मुझे नज़र आ रहे हो जहाँ पर इस पर्सन के लिए मे भी आपने हो सकता भी बहुत कुछ किया हो। ठीक है, या फिर आपने किया हो या फिर समवेयर देयर इज़ अ मदर इशू ऑल्सो आपके कनेक्शन में हो सकता है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है जिस यहाँ पे अगर ये फीमेल आप ही हो, ठीक है, क्योंकि 2 तरह से हम इस रीडिंग को देख सकते हैं। हर एक पर्सन की लाइफ में ये नहीं है कि आप ही फीमेल हो, इस पर्सन की लाइफ में अगेंस्ट में भी कोई फीमेल हो सकती है। तो समवेयर ये इस फीमेल के रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ठीक है, इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते या इनका दिल नहीं दुखा सकते या इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि समवेयर फीलिंग लाइक ए रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, जिसका एहसान सा है ना, जिसका एहसान सा है। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ ये जो फीमेल अगर ये आप हो तो कहीं ना कहीं ये आपका दिल नहीं दुखा सकते। अगर वो इनकी मदर हो सकती है इनकी लाइफ के अंदर या देयर इज समवेयर अनदर फीमेल ऑल्सो, लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब इनसे हो सकता है आपके पर्सन से एज में बड़ी हों। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है, एज में बड़ी हैं या फिर उन्होंने बहुत कुछ इस पर्सन के लिए किया हुआ है। तो ये एनर्जी गाइस ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन का जो नेचर है इस वक्त कहीं ना कहीं वो यही आके अट गया है। वैसे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, पर लेकिन कहते हैं ना कि सोच समझ के लिए हुए डिसीजन भी समवेयर रिग्रेट ही फील करवा जाते हैं। तो अभी आपके पर्सन व्यूअर्स नई तरह से एक तरह से अगर देखा जाए कि पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, और भी देख लेते हैं और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, इसको हम बहुत अच्छी सिचुएशन तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब चुनाव की स्थिति आ जाए रिश्तों के अंदर तो चुनना किसी एक को बड़ा भारी हो जाता है। क्योंकि दोनों ही तरफ अगर मैं देखूं तो ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि अगर कुछ एक तरफ आगे बढ़े तो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ तो लॉस हो ही जाएगा, और वो लॉस इस पर्सन को राइट नाउ बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड दी क्वीन ऑफ पेंटिकल। बॉटम से हमारे पास आता है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो व्यूअर्स राइट नाउ अगर हम इस पर्सन की स्थिति देखें तो इस पर्सन की स्थिति ऐसी है जहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आके स्टक हो गई है जहाँ पर ये मतलब किसी को अपनी व्यथा बता भी तो नहीं सकते। ठीक है, अपने हालातों को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मे बी समवेयर सामने वाला जो पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं अपने हालातों से मजबूर है, वो भी इनकी हेल्प नहीं कर सकता, यानी समवेयर आप भी हो सकते हो, दैट कुड बी यू। तो व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप तो बहुत ही मुझे ख़राब नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर के। ये एक ऐसे पर्सन है जो, अब देखो 2 एनर्जी गाइस यहाँ पर आ गई हमारे पास। अगर देखा जाए किंग ऑफ सोर्ड एंड द किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो एक तरफ इस पर्सन का दिल काम कर रहा है, एक तरफ इस पर्सन का दिमाग काम कर रहा है, एक तरफ इस पर्सन का कह रहा है कि नहीं मुझे आपके साथ में ही रहना है, आपके साथ में ही कनेक्ट होना है,
ये आप मेरे प्यार हो, आप मेरे लिए सब कुछ हो, आप मेरे मेरे स्पाउस हो सकते हो या फिर इनके लिए परफेक्ट कपल हो सकते हो। ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि जैसे इस पर्सन का दिल और दिमाग इस समय बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मेंटली हिट करता हुआ नज़र आ रहा है। ना तो इस पर्सन को, अगर ये प्रैक्टिकली देखते हैं तो प्रैक्टिकली एस्पेक्ट कुछ और है इस पर्सन की लाइफ का, प्रैक्टिकली इसको कुछ और सही लगता है, और अगर ये दिल से देखें अपनी लाइफ को तो दिल से कुछ और चीज़ें इस पर्सन को मतलब जो है सेटिस्फाई करती हुई नज़र आ रही है। तो ये पर्सन व्यूअर्स इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, डामाडोल है अपनी स्थिति को लेके, समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी थर्ड आई चक्रा की एनर्जी आ रही है, जो कहीं ना कहीं इस पर्सन को यही दिखाने की कोशिश करी है, इस पर्सन को अपनी लाइफ में किसको चुनना है, किसको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो इस पर्सन के लिए व्यूवर्स राइट नाउ का टाइम बहुत ही क्रिटिकल है, हम इसको बहुत अच्छा टाइम नहीं बोल सकते हैं। देख लेते हैं फिर भी इनका जो झुकाव है वो किसकी तरफ है, आपकी तरफ देख लेते हैं क्या है इस पर्सन का रुझान। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ इस पर्सन का क्या रुझान है, मेरे व्यूवर्स की तरफ इस पर्सन का क्या रुझान है। डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें बताएं। 3 ऑफ सोर्ड, आपको छोड़ना नहीं चाहते आपके पर्सन। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे दूर जाते हैं, आपसे अगर दूरियां इनकी बन जाती हैं, आपका रिश्ता अगर टूटता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दर्द जो होगा ना वो इस पर्सन को होगा, क्योंकि दे फील लाइक इमोशनल अटैचमेंट विद यू। तो ये आपके लिए व्यूवर्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये इसी वजह से कहीं ना कहीं परेशान है आपके पर्सन कि अगर आप इनकी लाइफ में समवेयर अगर नहीं रहते हो तो इस पर्सन को जितनी चोट पहुंचेगी ना, तो उस चोट को संभालने वाला इनकी लाइफ में कोई और नहीं होगा। ये दर्द इनको अकेले को सहना होगा। ये दर्द ऐसा होगा जिसको वो किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर सकते, जिसको वो किसी को दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो मैं इस पर्सन को व्यूअर्स आपको लेके यही देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये समवेयर आपको भी समझते हैं कि भाई आपको भी बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी अगर ये रिश्ता टूटता है तो। ठीक है, सबसे इनको भी दर्द होगा, इनको भी तकलीफ होगी, और कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये जो इनकी लाइफ की जो जर्नी है फिर कहीं ना कहीं बर्डन सी बन जाएगी। जैसे समझते हैं ना आप लोग कि मतलब सब कुछ तो लाइफ में कर रहे हैं बट खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, खुद के लिए जी नहीं पाएंगे, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे, और लाइफ में हमेशा दूसरों के लिए ही इनको जीना पड़ेगा। ये पर्सन ऐसा ही यहाँ पे फील कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस कर सकते हैं, वो ये कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, कनेक्टेड है, और समवेयर ये इस कनेक्शन को लेके मतलब थॉटफुल भी हैं, जैसे कि इनसिक्योर सा फील कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कि अब क्या हो जाए, किस तरह से हो जाए। मे बी आप भी इस कनेक्शन को लेके ऐसे ही फील कर रहे होंगे। ये जो पार्टनर हैं आपके, पता नहीं आपको अपना प्यार देंगे या नहीं देंगे, आपको अपना रिश्ता देंगे या नहीं देंगे, आपके साथ में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। सेम थॉट इस पर्सन का भी है। आप अगर देखें दूसरा एस्पेक्ट भी तो वही है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट को ही शो करता है, बट समवेयर इनको फोर्स किया जा रहा है कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को चुनने के लिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे वर्क करने के लिए। और आपके पर्सन इसी वजह से अपनी लाइफ में कुछ छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है अगर छोड़ा तो बहुत कुछ छूट जाएगा, फिर उसको पाना, उसको हासिल करना, उस ज़िंदगी को ये हमेशा मिस करते ही रह जाएंगे, आपको मिस करते रह जाएंगे। कभी भी फिर आपको मतलब देख नहीं पाएंगे, आपसे बात नहीं कर पाएंगे, मे बी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, और इनकी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो पूरी की पूरी बिखर जाएगी। ठीक है, नहीं, ये देखो ये कार्ड आपके लिए अपने आप ही आया है, यानी इस पर्सन के मन में बहुत कुछ चल रहा है, और ये पर्सन समवेयर व्यूअर्स ऐसे ही हैं जहाँ पर इनको चाहिए तो बहुत कुछ, पर एक्चुअल में देखा जाए इस पर्सन के पास में कुछ भी नहीं है। ठीक है, समवेयर जैसे कि सब कुछ एक डिज़ायर के रूप में इस पर्सन की लाइफ में है। ये चाहते तो बहुत कुछ हैं आपको लेके भी, जैसे बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं, बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो देयर इज़ समथिंग ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है हर चीज़। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की कहीं ना कहीं करंट एनर्जी आपको लेके, आई थिंक सो आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर येस तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और मैं आज आपको लेके यहाँ पे एंजल गाइडेंस भी देख लेती हूँ, एंजल गाइडेंस यहाँ पे क्या आ रही है। फेथ, गिल्टी,
आप व्यूअर्स यूनिवर्स पे भरोसा रखो बस। मैं तो यही कहूँगी, यूनिवर्स ने सबसे पहले कार्ड ही आपके लिए देखो ये दिया था फेथ का, ठीक है। तो यानी कि फेथ बनाए रखें, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देगा। ऐसी बात नहीं आपके लिए कि देखो यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके लिए मुझे 2 ऑफ़र नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ़र हैं आपके पास में, एक है इमोशनल सेटिस्फैक्शन का, एक है प्रैक्टिकल सेटिस्फैक्शन का। आप क्या चुनना चाहोगे ये आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि डोंट फील गिल्टी, आपको गिल्टी फील नहीं करना है, आपको ऐसा फील नहीं करना है कि मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है, ये मुझसे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। नहीं, आपके पास में चॉइसेस रहेगी, ठीक है। तो यस, आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे ये कार्ड है कि आपके साथ में इम्पार्शियलिटी नहीं होगी, यूनिवर्स आपके साथ में इम्पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। आपको चुनना होगा अपनी लाइफ में, आपके पार्टनर को भी चुनना होगा अपनी लाइफ में कि ये जो रिश्ता है ये किस तरफ जाएगा। यूनिवर्स ने तो आपके सामने दोनों ही तरह के ऑप्शंस रखे हैं। यूनिवर्स आपके साथ में इम्पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं कर रहा है। कहते हैं ना, समवेयर हम अपनी लाइफ को खुद ही चूज़ करते हैं, खुद ही डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों को कहीं ना कहीं मिल बैठ के इस कनेक्शन को लेके बात करनी होगी। इन केस अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का तरफ से अगर हम देखें तो वो इस कनेक्शन को लेके भी वो भी इम्पार्शियलिटी नहीं करना चाहते हैं, वो भी आपके साथ में गलत नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज दे लव यू अ लॉट, ठीक है। तो ये व्यूअर्स रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।